हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम घातांक के नियम को समझने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने काफ़ी सारे सवाल को लिख रखा है और सवाल के साइड में घातांक के नियम को भी लिख रखा है। इन सारे नियमों को भी समझेंगे और साथ साथ में इन सारे सवालों को भी हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 और ऊपर में 3 लिखा गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे 2 के घातांक में 3 या फिर हम बोलेंगे 2 के पावर में 3। ठीक है, तो इसी के कुछ नियम हैं जिन्हें हमें सीखना है, तब आप इस तरह के सवालों को काफी अच्छे से हल कर पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल में हमें दिया गया है 2 के पावर में 3 गुणा 2 के पावर में 4। देखो यहाँ पर 2 के पावर में 3 यानी कि पावर या फिर घातांक 3 है और जो नीचे वाला संख्या होता है उसे हम आधार बोलते हैं। ठीक है, देखो दोनों का आधार बराबर है और पावर अलग अलग है यानी कि घातांक अलग अलग हैं, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। और बीच में गुणा का चिन्ह दिया गया है, तो उसके लिए एक सूत्र आता है a के पावर में m गुणा a के पावर में n। अगर कभी भी दिया जाए तो वो a के पावर में m प्लस n के बराबर होता है। यानी कि अगर आधार बराबर हो और अलग अलग हमारे पास घातांक दिया गया हो, बीच में गुणा का चिन्ह दिया गया हो, तो ये जो घातांक होते हैं ना, ये आपस में जोड़ हो जाते हैं। देखो m है n है, m प्लस n हो गया, तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे। देखो यहाँ पर भी आधार बराबर है, बीच में गुणा का चिन्ह दिया गया है और घातांक अलग अलग है, तो इसके घातांक भी जोड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बताओ, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 3 प्लस 4। बात समझ पा रहे हो, काफी अच्छे समझ पा रहे होगे। 3 प्लस 4 क्या होगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर में 7। तो यही हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल को देखो। दूसरा सवाल में क्या है, 3 के पावर में 10 बटे 3 के पावर में 8। मतलब क्या, 3 के पावर में 10 फिर भाग का चिन्ह दिया गया है, 3 के पावर में 8 दिया गया है। यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह था, यहाँ पर बीच में भाग का चिन्ह दिया गया है। तो उसके लिए भी हमारे पास में सूत्र दिया गया है। देखो a के पावर में m बटे a के पावर में n अगर कभी हो तो वो होता है a के पावर में m घटाओ n। देख पा रहे हो, यहां पर जो ऊपर में होगा ऊपर वाले पावर से हम नीचे वाले पावर को घटा देंगे और आधार हमारा बराबर ही होगा। तो यहां पर देखो 3 के पावर में 10 बटे 3 के पावर में 8 है, तो ये क्या हो रहा होगा, आधार दोनों का बराबर है, तो यहां पर हम वही आधार लिखेंगे यानी कि 3 को ही लिखेंगे। अब देखो पावर क्या है, ऊपर वाला पावर 10 है, नीचे वाला पावर 8 है, तो घटाओ कर 10 से 8 क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आएगा 3 के पावर में 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। और अगर आप चाहो तो 3 को 2 बार गुणा करके भी लिख सकते हो, जो क्या हुआ 3 को 2 बार गुणा करने से 9 होगा, तो 9 आ गया हमारा आंसर। जब हमारे पास में पावर या फिर घातांक काफी बड़ा संख्या आ जाता है ना, जैसे कि 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, तब हम उसे वैसे ही छोड़ सकते हैं, वही हमारा आंसर बन जाएगा। और अगर छोटा संख्या आ जाए जैसे कि 2 आए, 3 आए, तब हम उन्हें 3 बार 2 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा। बात बराबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, देखो नेक्स्ट हमारे पास में तीसरा सवाल दिया गया है। तीसरा सवाल में क्या है, तीसरा सवाल में है 7 के पावर में 2 फिर पावर में देखो 3 है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी यहां पर सूत्र लिखा गया है। अगर कभी भी a के पावर में m आए और उसके पूरे पावर में n आ जाए, तो ये जो पावर्स होते हैं ना, ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। देखो a के पावर में m इंटू n हो गया। बात समझ पा रहे हो, तो वैसे यहां पर देखो 7 के पावर में 2 है और पूरे के पावर में 3 है, तो हम क्या करेंगे ना, हम पावर को गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 7 का पावर में 2 गुणा 3। मतलब क्या, मतलब आ गया 7 के पावर में 6। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब देखो चौथा सवाल को। चौथा सवाल में क्या दिया गया है, देखो 2 बटे 3 है और पूरे के पावर में 2 दिया गया है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक सूत्र दिया गया है, जिसे हम घातांक का नियम ही कहते हैं। इन सारे नियमों को यानी कि इन सारे सूत्रों को देखो क्या दिया गया है, वो है a बटे b के पावर में m अगर कभी आ जाए तो वो हो जाएगा a के पावर में m बटे b के पावर में m। यानी कि ये जो पावर है एक एक के साथ में आके लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 के पावर में 2 हो जाएगा बटे 3 के पावर में 2 हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आ गया 2 के पावर में 2 बटे 3 के पावर में 2। 2 के पावर में 2 का मतलब क्या, 2 को 2 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। 3 को 2 बार गुणा करो, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा 9, 4 बटे 9 आ गया हमारा आंसर।
देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से देखो पांचवा सवाल हमारे पास दिया गया है। पांचवा सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। पांचवा सवाल में हमारे पास है 1000 के पावर में 0। अगर कभी भी कोई भी संख्या ऐसा आ जाए जिसके पावर में 0 दिया गया हो, उसका जो आंसर हमेशा 1 के बराबर होगा, यानी कि 1 के बराबर होगा, बशर्ते ये जो यहाँ पर आधार होगा वो खुद ही 0 ना हो। यानी कि अगर कभी भी 0 के पावर में 0 आ जाएगा तब हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0 के अलावा इस आधार में कोई भी संख्या क्यों ना आ जाए, चाहे वो कोई भिन्न संख्या ही क्यों ना हो, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। अब आपके लिए एक सवाल होगा जिसे आपको खुद से बनाना है। सवाल है 4 के पावर में 2 गुणा 4 के पावर में 3। इसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है।